कुल मिला के तर्क ये है कि आचार्य जी आप तो खूब भोग वोग लिए, मज़े मारने के बाद अब मंच पर बैठकर प्रवचन दे रहे हो। हमने तो अभी ज़िंदगी कोई मज़े मारे नहीं, तो हम कैसे छोड़ दें। मैंने कौन सी चीज़ें भोग ली हैं, क्या भोगा है? उल्टा हुआ है। मुझसे 15-20 बैच जूनियर लोग भी जितना कमाते हैं और कंज्यूम करते हैं, मैं उतना भी नहीं करता हूँ। आज IIM अहमदाबाद का जो फ्रेशर निकलता है, उसकी जो एवरेज CTC होती है, मेरी अपनी तनख्वाह उतनी भी नहीं है। और जो मेरी तनख्वाह है भी, वो उसमें मैं संस्था से आपकी एक पैसा नहीं लेता। पुरानी अद्वैत लाइफ एजुकेशन है, उसका जो पढ़ा था वही चल रहा था, और अभी पिछले महीने मुझे बताया गया कि अब वो ख़त्म हो गया। तो अभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, मुझे ये देखना है कि मेरा अपना खाना पीना कैसे चलेगा इस महीने में। लग्जरीज़ क्या है? और जो लोग लग्जरीज़ की बात करते हैं कि राम और कृष्ण थे, इनके पास तो सब कुछ थी तभी तो ये कर पाए, वो कभी कबीर साहब, रैदास साहब, नानक देव, इनकी बात क्यों नहीं करते? इनके पास कौन सी लग्जरीज थी? गरीबदास, मलूकदास, इनकी बातें क्यों नहीं होती? पलटू दास, ये सब बहुत साधारण वर्गों से आते थे। मैं अपने खाने पीने तक का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया, और वो मैंने गलत करा अपने साथ। उसका नतीजा ये हुआ कि शरीर को कई तरीके की समस्याएं हो गई। तुम कौन सी लग्जरीज की बात कर रहे हो? नोएडा के 63 सेक्टर, वो इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें 10 साल तक मैंने धुआं पिया है। वहीं पर ऐसे मेज थी, उसके बगल में ऐसे सो जाता था। वहाँ नहीं सोया तो उसके पीछे वो 6x8 का खोखा था, उसमें घुस जाता था। उसमें ऊपर से मेरे सीमेंट के इतने बड़े बड़े गिर रहे होते थे, और अपना उस वक्त काम कर रहा था, इन चीज़ों का होश ही नहीं था। संवाद लेने जाता था तो लंबे कुर्ते होते थे, वही लंबे कुर्ते जब घिस जाते थे तो उनको कटवा के छोटा करवा के उनको डेली यूज़ में ले आ लेता था। कौन सी लग्जरीज? ये तुम्हारे जो भी मित्र लोग हैं उन्हीं का नहीं होगा, यहाँ बहुत लोग बैठे होंगे, सबका यही होगा। अरे ये तो सब इन्होंने पहले हासिल कर लिया। उल्टा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हासिल कर लिया तो हासिल करने के बाद छोड़ना कितना मुश्किल है। जिसने हासिल नहीं किया हो वो कहना शुरू कर दे अरे सब बेकार है, तब तो फिर भी ठीक है, अंगूर खट्टे हैं। उसने हासिल ही नहीं किया, वो कह सकता है कि सब बेकार है। पर कर लिया हो और जब वसूली का समय आया हो तब त्याग दिया हो, वो नहीं ज़्यादा कठिन है। पर मैं उसको कठिन भी नहीं कह रहा हूँ, वो ज़रूरी था। और जो चीज़ ज़रूरी होती है वो तो करनी पड़ेगी, भले ही कठिन हो। और चूंकि वो ज़रूरी है इसलिए उसमें फिर कठिनाई का गाना गाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तुम पूछ रहे हो इसलिए बोल दिया, नहीं तो इतने सालों से मुझे ये बोलने की अभी ज़रूरत लगी ही नहीं कि बताऊं कि मैं पिछले 15 साल से कैसा रहा हूं, कैसा जिया हूं। क्योंकि मुझे उसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत दुख हो रहा था, मज़े में ही था। मौज मैंने पूरी मारी है। मज़े में नहीं होता तो कुछ और कर लेता ना, या अपनी दिशा बदल देता। उसमें मुझे तृप्ति मिल रही थी इसीलिए उसमें लगा था। तो मैं क्यों बोलूं कि वो कठिन है या दुख भरा है। अब सुनो सही बात, जिन चीज़ों को तुम लग्जरीज बोलते हो उन लग्जरीज से बड़ी लग्जरी है एक सही और सच्चा जीवन। जो लोग आज सबसे लग्जूरियस जीवन जी रहे हैं, विलासिता और वैभवपूर्ण, क्या उनको भी सही और सच्चे जीवन की लग्जरी मिली? तो बताओ ना फिर। बड़ी से बड़ी लग्जरी के बाद भी ये वाली लग्जरी तो नहीं मिली ना। तो ज़्यादा बड़ी लग्जरी कौन सी है? प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड और प्राइवेट याट होना, हाँ? या ज़िंदगी के सामने बिल्कुल छाती चौड़ी करके खड़े हो कि हाँ सही जिए हैं, सच्चा जिए हैं, न घुटने टेके हैं, न बंधन माने हैं, न बिक गए हैं। ज़्यादा बड़ी लग्जरी क्या है?
तो हम भी कह रहे हैं कि ज़िंदगी में लग्जरीज होनी चाहिए। गो फॉर द हाईएस्ट लग्जरी। इस जीवन में इससे बड़ी और क्या लग्जरी हो सकती है कि तुम जीवन के गुलाम बन के न जियो। आज़ादी से जीने से बड़ी कोई लग्जरी है? सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया और मोतियों का उसको आहार दिया जाता है। क्या लग्जरी है? क्या लग्जरी है? चाहिए? हम भैया छोटी सी गौरैया ही सही, लेकिन आज़ाद उड़ लेंगे। क्या होगा? शिकार हो जाएगा, चीलबाज घूम रहे हैं। मेहनत करनी पड़ती है, खुद देखो, खुद समझो, दाना चुनो। कम जिएंगे, कोई बात नहीं। पंख कटवाने के लिए नहीं पैदा हुए थे। बताता हूं लग्जरी क्या होती है। लग्जरी ये होती है कि बिना बात के डरना नहीं पड़ता। लग्जरी ये होती है कोई दूसरा इंसान तुम्हारी जिंदगी पे हावी नहीं होता। ये होती हैं लग्जरीज। ये पैसे देके नहीं खरीदी जाती, इन्हें हासिल करके दिखाओ ना। ये नहीं करनी हासिल। या लग्जरी बस यही है कि न्यूयॉर्क में बंगला खरीदा है, धोखा नहीं करना पड़ रहा। ये लग्जरी नहीं है। बोलने से पहले 5 बार सोचना नहीं पड़ रहा। ये बहुत बड़ी लग्जरी है। मैं आपके सामने 5-5, 6-6 घंटे बैठा रहता हूं। मैं कैसे बोल पाता अगर हर बात विचारनी पड़ती? तो बोलिए। महान लग्जरी मिली हुई है मुझे। बात जैसी है वैसी कह देनी है, ना सोचना ना विचारना, बस मुंह खोल दो। सोच सोच के तो आदमी आधे घंटे में थक जाए, दिमाग से परेशान हो जाए। क्या अभी अब बोल दिया, आप क्या करें, सोचें तो क्या, कहीं वो ना नाराज हो जाए, उसको कैसा लगेगा। किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता। ये कम बड़ी राहत है। इससे बड़ी विलासिता क्या होगी बताओ? जिंदगी में जो करना चाहो कर सकते हो, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई सर पे मालिक नहीं बैठा हुआ, ना दफ्तर में ना घर में। जवाब देना भी है किसी को तो उसका नाम एक है, उसको आत्मा बोल लो, परमात्मा बोल लो, जो भी है, उसके सामने पेशी होती है और हम किसी को जवाब देंगे ही नहीं। प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों को भी ये लग्जरी उपलब्ध है? उन्हें भी नहीं, उन्हें भी जवाब देना पड़ता है। तुम ऊंचे से ऊंचे हो जाओ, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी होती है। उतनी दूर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं होती। हमने अपनी निजी ज़िंदगी में ही ऐसे काम कर रखे होते हैं कि हमारे घर में ही हमारी बड़ी जवाबदेही हो जाती है। कल यहाँ पर बोल के तो गए लोग कि आज आए, अब कल नहीं आ पाएंगे। मैं मस्त हूँ, मुझे आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा कि आज आया हूँ कल नहीं आ पाऊँगा। मौत हो जाए वो अलग बात है, वरना अगर आना है तो आना है, कोई नहीं रोक सकता। ये है लग्जरी। अभी और भी पानी बाकी है, ठीक है, और लग्जरीज हैं। जीवन खत्म कहीं नहीं हो जाता, एक के बाद एक ऊंचाइयाँ होती हैं। दिक्कत यह है ना कि आप
ऊंचाइयों को सिर्फ भौतिक रूप से समझते हो। आपके लिए लग्जरी सिर्फ मटेरियल होती है, टेंजिबल। और इसीलिए फिर आप पैसे के पीछे भागते हो कि पैसा तो टेंजिबल चीजें खरीद सकता है। वास्तविक लग्जरी इनटेंजिबल होती है। तभी फकीरों को बादशाह बोला गया है। उनके पास बताओ पदार्थ क्या थे, उनके पास वस्तुएं क्या थीं, चीजों की लग्जरी तो नहीं थी उनके पास। पर फिर भी इस देश ने सब फकीरों को बोला बादशाह। जो संन्यास्त हो गया उसको बोला स्वामी। स्वामी माने मालिक, मालिक। अब ये मालिक हो गया, बादशाह है ये, बादशाह। क्योंकि अब उसके पास वो वैभव आ गया है, वो संपदा आ गई है जो बड़े से बड़े सेठ, राजा, अमीर किसी के पास नहीं होती। बैठे होगे तुम फोर्ब्स 500 में, तुम्हारे पास वो चीज नहीं है जो उनके पास होती है। तो इसीलिए यहां पर सम्राटों ने आकर के साधुओं के सामने सर झुकाया है। ये तुम कहीं नहीं सुनते होगे कि साधु गया और सम्राट के पांव छू रहा है, ऐसा सुना कहीं? तो कोई वजह है ना कि जो राज्य का सबसे अमीर बंदा है, कौन? राजा, वही आकर के कहां चरण स्पर्श कर रहा है? वो जिसके पास कानी कौड़ी नहीं है, वो साधु है, नंगा ऐसी फिर रहा है और राजा आके उसके पांव छू रहा है। अब बताओ लग्जरी किसके पास है? और मजे की बात यह है कि साधु ध्यान भी नहीं दे रहा है छू रहा है कि नहीं छू रहा है, हट दूर हट, परेशान करने चला आता है। अब बताओ लग्जरी किसके पास है? और राजा को बड़ी तकलीफ हो जाएगी अगर उसके नीचे वाले उसको नमस्कार ना करें। साधु को तब भी तकलीफ नहीं होगी कोई आके उसके मुंह पे थूक जाए। राजा उसके पांव छू ले तो भी एक बात, और कोई आके उसके मुंह पे थूक जाए तो भी वही बात। ये हुई लग्जरी कि नहीं? ये हुई जगत से आजादी कि नहीं? कि जगत हमें कितना भी सम्मान दे दे, स्तुति कर दे या निंदा कर दे, अपमान कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होती है लग्जरी। और हम ऐसे हैं कि फेसबुक पे सेल्फी डाली थी, 14 ही लाइक आए हैं। साइकेट्रिस्ट को फोन मिला रहे हैं, डिप्रेशन हो गया है, 14 ही लाइक आए हैं आज कुल। रखे रहो तुम अपना नया वाला आईफोन और उसमें देखते रहो कि 14 ही लाइक आए हैं। लग्जूरियस फोन है ना तुम्हारे पास, रखो, देखो उसमें कि कुल 14 ही लाइक आए हैं और डिप्रेशन आ रहा है। बेसिक की परिभाषा समझ गए हो? जिंदगी में सही काम करने के लिए जितने संसाधन चाहिए उतने जरूर जुटाओ, और उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। एक सही और साफ और ऊंचा लक्ष्य बनाओ, और उसको पाने के लिए रुपया, पैसा, रिसोर्सेज जो भी चाहिए उतने जरूर इकट्ठा करो, कमाओ। लेकिन अपने भोगने के लिए कमाना, इसमें कोई मजा नहीं आने वाला। आप चाहो तो प्रयोग करके देख लो।